चेहरे है जख्त आंखें, क्यों बेहिसी की है जख्त आंखें, उदास चेहरे है जर्द आंखें, क्यों बेहिसी की है जर्द आंखें, मिला नहीं जिनसे पा रहे थे, मिली है अब उनसे मर्द आंखें, जो सामने आ खड़ा है बनके हिसार वो आसमान है, ये कौन निगहबान है, ये कौन निगहबान है। नूरजान, कल का क्या प्रोग्राम है? कमांडो बिरादर, कल पंजाब से एक ट्रेन आ रहा है। हम चाहता है कि वो स्टेशन पर नहीं किधर ही और पहुंच जावे। मुझे नहीं लगता फरीदून जैसा आजाद और बाकी ख्यालात का लड़का अब आपके हाथ आएगा। आएगा आएगा। वो कैसे? फरीदून का नौबहार का साथ शादी करके। ये कौन निगहबान है। नूरजान, कुछ कालादम तंजीमें हमारे साथ राब्ते में हैं, जो मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। कुछ फिके के नाम पर, कुछ मजहब के नाम पर और कुछ कौमियत के नाम पर। कमांडो बिरादर, ऐसा नहीं होवे कि इन लोगों का वजह से हम लोग का तारीख को कोई नुकसान पहुंच जावे। जो भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा नूरजान, वो हमारा दोस्त है। हम अगर अकेला कार्रवाइयां करेंगे तो हम एक खास इलाके तक महदूद रहेंगे, और वो अगर साथ होंगे तो हम दुश्मन को मुख्तलिफ इलाकों में परेशान कर सकते हैं। समझ गए? कमांडो बिरादर, आपका सलाहियतों पर हम लोग को पूरा एतमाद है। नूरजान, मुझे तुम जैसा साथियों का वफादारी पर फख्र है। चलो आज महफिल जमाते हैं। नहीं कमांडो बिरादर, आज हमको घर जाना होएगा। क्यों, शादी कर रहे हो? नहीं कमांडो बिरादर, कुछ रिश्तेदार आया हुआ है, बाबा ने बुलाया है। नूरजान, रिश्तेदारों से भी होशियार रहना, इनमें भी गद्दारों का कोई कमी नहीं है। कोई देखने जा रहा है कमांडो बिरादर, क्योंकि हमारा कुछ रिश्तेदारों का ताल्लुक उस फोर्स से है जिसने कई दफा हम लोग का तारीख को खत्म करने का कोशिश किया है। नूरजान, तुमने इन रिश्तेदारों के बारे में पहले कभी नहीं बताया था। ये बहुत वक्त के बाद आया है, वो भी बाबा ने बुलाया है। ठीक है, जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज कमांडो बिरादर। चलो। थैंक यू गुलाम। आज तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन से तुम फौज में शामिल हो गए हो। फौज? हाँ गुलाम, तुमने आज बहुत सी माओ बहनों को उजड़ने से बचा लिया, बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। याद रखो गुलाम, फौजी का काम सिर्फ बॉर्डर पर अपने दुश्मनों से लड़ना नहीं होता, बल्कि अपने मासूम और बेगुनाह लोगों को जालिमों के जुल्म से बचाना फौजी का फर्ज है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सफर बखैर नूरजान। खुश आमदीद। क्या हाल है नूरजान? आई आप लोग पहुंच गया? हाँ बिल्कुल खैरियत से पहुंच गया, अल्लाह का शुक्र है। ये फरीदून बहुत तेजी के साथ जा रहा था, खैरियत? अरे बेटा, ये आजकल के लड़कों का पता ही कहाँ चलता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते फिरते हैं, कुछ बता कर नहीं जाते।
फरीदुन माशाल्लाह कप्तान हो गया है फौज में। फौज? हाँ। अरे बेटा परेशान क्यों हो रहे हो? आ जाएगा। सब लोग जब से आया है तुम्हारे ही पूछ रहे हैं। वो आई बॉर्डर में कुछ काम था इसलिए थोड़ा देर हो गया। ये चाचा जान किधर है? अंदर तुम्हारे बाबा के साथ बैठा है। माविश भी है, बहुत बार तुम्हारा पूछ चुकी है। ठीक है, सबसे मिलते हैं। नूरजान, तुम परेशान क्यों है बेटा? आई हम कोई परेशान नहीं है, वो फरीदून बहुत तेजी के साथ जा रहा था, उसी के बारे में हम थोड़ा सोच रहा है। अरे बेटा फौजी जवान है, अगवा थोड़ी होगा, आ जाएगा। ठीक बोल रहा है आई, आजकल अगवा भी तो यही लोग कर रहा है। मैंने कितना कहा था कराची आ जाओ, वहां स्कूल है, तालीम है। अगर पढ़ लिख जाते तो इस तरह बॉर्डर पे स्मगलिंग ना करते, मेरे बेटे की तरह अफसर बन जाते। हमको तो एक बात का अफसोस हो रहा है कि काश आप लोग भी जो है ना कराची नहीं जाता था, इसी इलाके में रहता था, अपना जमीन कपास रहता था, अपना जागीर और अपना वसाइल को जो है ना बेगानों से दूर रखता था, उस पर किसी को काबिज नहीं होने देता था। अगर सब जो है ना सरकार का नौकर बन जावे तो बस फिर हम लोग का जमीन का अल्लाह ही हाफिज है। देखो बेटा, अपने वतन की खिदमत और वसाइल के दिफा के लिए तालीम ही सबसे बड़ा हथियार है। हम कराची में रहे, तालीम हासिल की, फौज की नौकरी की, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम अपने इलाके को या इलाके के लोगों को भूल गए। ये ठीक है कि हम आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन एक खास मकसद लेकर आए हैं, इस इलाके के लोगों की खिदमत का मकसद। और वो खिदमत जो है ना जरूर फौजी छावनियां और चौकियों की सूरत में होएगा। नहीं बेटा, बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल बनाने हैं। देखा हुआ है तुम लोग का फौजी स्कूलें। फौजी स्कूल नहीं, बल्कि महविश बेटी बच्चियों के लिए स्कूल बनाना चाहती। वाह चाचा वाह, अभी हम लोग इतना बेगैरत हो गया है कि औरतें हम लोग को पढ़ाएगा। वाह सूबेदार वाह, अगर आप हमारा औरतों को तालीम देने के वास्ते औरतें आएगा तो कुछ उस्ताद हम लोगों के लिए भी मंगवाओ, जो हम लोगों को रोटी आंडी करना सिखा दे, कपड़े बर्तन धोना सिखा दे, हम भी तो कुछ करेंगे ना? अरे आप लोग ये किस बहस में पड़ गए हो? कराची में मेरा भी यही हाल है, जब देखो बहस ही बहस करते रहते हैं। बच्चे जवान हो गए हैं, काफी अरसे से यहाँ कोई ढोल चाप नहीं हुआ, कोई खुशी की बहस छेड़ो। हाँ वो वाकई ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक दो नहीं 4 बच्चे शादी के काबिल हैं, लेकिन यहाँ तो किसी को मुल्क की पड़ी है और किसी को कौम की। अपने घर के बारे में कोई नहीं सोचता।